14 मासूम बच्चों समेत कई कीमती जानें हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गईं। बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या हो सकती है? उसमें इतना शऊर नहीं था कि क्या काम करना है। हमेशा से सुना जाता है कोई भी सानिया होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, हम हुकूमत को ब्लेम कर देते हैं। पॉइंटिंग फिंगर्स इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। हमारी अपनी जिम्मेदारी भी तो है कि हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं वो जगह उनके लिए सेफ है कि नहीं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? और वो ये सोचेंगे सेफ्टी फैक्टर है कि नहीं, वो पेट भरों के काम है। नजर ये आता है कि यहाँ कोई नेग्लिजेंस हो रही है। यू कैन इग्नोर दैट, नोबडी कैन इग्नोर दैट, क्योंकि बच्चों से आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेरिन मलिक। आज हम एक ऐसे दिल खराज सानिया पर बात करने जा रहे हैं जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। 14 मासूम बच्चों समेत कई कीमती जानें हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा इल्मिया है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारे बच्चे कब तक गैर महफूज रहेंगे। क्या नाकिस तमीरात, खस्ता हाल इमारतें, गफलत, मुतलका दारों की लापरवाही ऐसे सानियात की असल वजूहत हैं? इसी सानिया पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सैयद मोहम्मद जाफिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत मैं से भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जनाब, ये जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जी हाँ, मुझे जहाँ एहसास पे है इस बात का। 14 बच्चे जहाँ बाग हो गए हैं और 4-5 ज़ख्मी हैं, जिनमें से 3 अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। वो भी इस वजह से कि टीचर ने उनको सज़ा दी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी रखी हुई थी, जिसकी बिना पर वो बच गए। बिल्कुल सही। इसकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या हो सकती है? तो यही समझ आती है कि जो शख्स उस बिल्डिंग को बना रहा था, उसमें इतना शऊर नहीं था हुँ, हुँ। कि क्या काम करना है। तो इसलिए उसके उसमें आप कह सकते हैं गफलत हो गई, और फिर ये रूह ही कोलैप्स कर गई। बहुत सी रील्स देखी जा रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं जनाब कि वो देखा क्यों नहीं गया, सर्टिफाइड क्यों नहीं है बिल्डिंग, बिल्डिंग के निकास क्यों नहीं है। जब के बाद एक लाहौर के कहाना का मोहल्ला है जहाँ पे एक गरीब जो असातिज़ा हैं उन्होंने एक ट्यूशन सेंटर छोटा सा खोला हुआ है, जहाँ पे वो 25 से 30 की तादाद बताई जाती है। जी हाँ, जी हाँ। और वहाँ पे उनकी जो वो बच्चों की जो फीस है वो 200 और 500 बताई जा रही है। तो डेफ़िनेटली वो एक छोटा-सा घराना है, बिल्कुल अपने ठीक वो है। अपने खर्चात वो उसी के थ्रू पूरा करते होंगे। तो ये क्या ही मामलात होंगे, वो कैसे कंस्ट्रक्शन करवा सकती हैं या वो उनका क्या सर्टिफ़ाइड हो सकता है ये चीज़ें, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वेल जो डिफ़रेंट चीज़ें सामने आ रही हैं। द होल इश्यू इज़ कि हम यहाँ से देख रहे हैं। हुँ, हुँ। वो लोग बेचारे सोसाइटी के लेवल पे यहाँ पे हैं, जी। गरीब लोग हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे जो टीचर हैं वहाँ पे, वो खातून जो हैं अपना घर चलाने के लिए जितने बच्चे मिले 30 का फ़िगर हमें यहाँ पता है, 30 लोगों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। जी। वो ज़माना चला गया जब आप 1 टू 1 ट्यूशन पढ़ाते थे, घरों पे लोग आते ट्यूशन पढ़ाने के। अब फ़ीसें इतनी हैं, होता है लेकिन 40-50 हज़ार रुपए लेता है हुँ, हुँ, हुँ। एक सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला। तो अब वो चीज़ तो एक मिडल क्लास भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, तो ये तो बेचारे बिल्कुल पिसे हुए हैं। जी, बिल्कुल। तो अगर वो किसी को मौका दे रही है, मोहल्ले के बच्चों को या गिरदो-नवा के जो बच्चे हैं, हुँ, हुँ। उनको अगर ₹200 में उनको तालीम मैसर आ रही है। अब त ये नौबत क्यों आ रही है ट्यूशन की? क्योंकि आपका जो तालीमी निज़ाम है, अगर ये बच्चे आई एम अस्यूमिंग कि किसी सरकारी स्कूल में जाते होंगे, जी, बिल्कुल। जहाँ की फ़ीस बहुत मिनिमल है और इतनी होती है जो एक गरीब आदमी अफ़ोर्ड कर सकता है। जी। तो वहाँ का मयार इतना नहीं है, हुँ, हुँ। वहाँ के पढ़ाने वाले इस मयार के नहीं हैं हुँ, हुँ। कि तालीम को जो है वो डिलीवर कर सकें बच्चों तक। जी। तो उसके लिए फिर एक ब्रिज का काम करते हैं ये ट्यूशन सेंटर्स। फिर दूसरा मुकाबला नंबरों का। नंबर कैसे आएँगे? उस जी। सबक को बार-बार रटाओ, दोहराओ, साल में 2-2 दफ़ा कराओ और फिर कहीं जाके आप इस काबिल होते हैं कि मुकाबला कर जी, बिल्कुल। सकें। चाहे मैट्रिक की बात कर लें, चाहे हुँ, हुँ। 9वीं की बात कर लें। अ, ऐसे ही है, दैट्स हाउ थिंग्स आर। जी। इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया, उसकी एक अलहदा मेरे ख्याल में हम बिलॉग कर सकते हैं जी, कि ये जी। सिचुएशन कैसे पैदा हो गई है। हुँ, हुँ। तो बहरहाल, तो वो एक खातून है जो कि फैसिलिटेट कर रही है इर्द-गिर्द के लोगों को, ठीक है? जी। उसका शौहर जो है एक रेहड़ी लगाता है, जिस पे वो फल बेचता है। इस तरह वो अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। हुँ, हुँ। शी इज़ लकी टू बी एजुकेटेड, ताकि वो ये रोल कर सक रही है और घर उनका अपना है। हुँ, हुँ। जैसे भी है, एक समझ तो नहीं आती इक्वेशन कि एक रेहड़ीवान है और उसका अपना घर भी है। हुँ, हुँ। ये बहरहाल एक अलहदा होगा जो भी है उसका मुअम्मा। जी। लेकिन जो दैट इज़ एट द फेस ऑफ इट यही है कि वो दैट्स हाउ दे आर रनिंग द शो।
तो अगर उसमें हम देखें किसी ऐसे मुकाबला करें उससे ट्यूशन सेंटर के जो कि गुलबर्ग में वाक़ है, जो कि डिफेंस में वाक़ है, या कोई और एफ्लुएंट एरिया है, कि भाई ये स्टैंडर्ड है, तुम जो है तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी थी कि तुम इतने बच्चों को बिठा सको। जी। क्या आया उसमें कोई वॉशरूम वगैरह भी है, आया उसमें कोई प्रॉपर एग्जिट इमरजेंसी डोर भी है, ये सारी चीज़ें वहाँ कहाँ हैं? जी, आई बिल्कुल। मीन दे आर बेयर एसेंशियल्स दे आर लिविंग विद। आप उसमें वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं, आप उसको रजिस्टर कराने के चक्कर में भाई जी। वो एक 1-to-1 ट्यूशन वाला सिस्टम है जो कि उसने इकट्ठा कर लिया 30 बच्चों को। इट्स काइंड ऑफ 1-to-1 जी। अरेंजमेंट। हुँ, हुँ, हुँ। दैट्स व्हाट दे डूइंग। हुँ, अब हुँ। आप उसमें जो है पॉलिसियाँ अप्लाई करते फिर रहे हैं, और तो ये इसको रियलिटी में आके हैंडल करना चाहिए मेरे ख्याल नहीं, में। हाई स्टैंडर्ड की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे तो एक छोटे मोहल्ले के छोटे घर की बात हो रही है। वहाँ पे बच्चे भी ज़ाहिर-सी बात है उसी घराने से जा रहे होंगे ठीक है, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हो डेफ़िनेटली वो एक अच्छी जगह पे जाते हैं। ये एक मोहल्ला ही छोटा है। बिल्कुल ठीक है। तो और वहाँ पे ये भी सुनने को आ रहा है कि उस जो छत है, उस छत के ऊपर एक वॉशरूम की तमीर की जा रही थी, जिसकी वजह से वो बर्डन नहीं बर्दाश्त कर सकी छत और ठीक है, नीचे गिर गई। ठीक जहाँ है। पे एक और वाक़या भी बच्ची ने बताया, इस वाक़ये के बाद जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उसने ये बताया है कि पहले छत से एक ईंट गिरती है और अच्छा, बच्चे टीचर को ये आगाह भी करते हैं कि ईंट गिरी है, तो टीचर का आगे से ये कहना होता है, ईंट गिरी है, छत तो नहीं गिरी। तो कुछ देर और बाद ऐसे ही कुछ हो देर गया। बाद वो छत उन तमाम बच्चों पे गिर जाती है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि क्या वो उस टीचर की भी गलती है? वेल वी कांट रियली से, हुँ, हुँ। जब तक ये चीज़ उनसे डिस्कस नहीं की जा सकती। जी। लेकिन जो एक्टिविटी ऊपर थी, हुँ, हुँ। छत के ऊपर, जिस तरह आपने कहा वॉशरूम बनाया, तो उसमें वज़न डाल रहे थे। जी, बिल्कुल। और मुझे जो पता लगा है वो छत ब्रिक एंड स्टील की छत थी, हुँ, हुँ। यानी कि इसको कहते हैं टियर छत। टियर में वो एंगल आयरन भी हो सकता है, टियर में वो आई बीम भी हो सकती है। जी। इट कुड बी एनी फॉर्म, लेकिन इन जनरली स्पीकिंग जी टियर की छत थी। अब लेकिन उसमें जो मुझे पता लगा है किसी से, वो ये है कि द नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, जिसको जो टियर बनाते हैं, जो जिसको आप बाले कहते हैं उर्दू में, जी, बिल्कुल। पुराने ज़माने में तो इन्हीं की छत बनाई जाती राइट। थी बालों अब की। उसको रिप्लेस कर दिया स्टील ने। हुँ, हुँ। वो इतने या मतलब वो कम लगाए गए थे, जी। ओके। तो दे वर नॉट एनफ टू सपोर्ट इट, दैट हुँ, इज हुँ। वन थिंग। सेकेंडली उसकी जो स्टफिंग की गई थी, कहीं ईंट है तो कहीं लकड़ी लगा दी गई, हुँ, कर हुँ। करा के वो टोटल पूरा कर दिया, और उसके ऊपर लिपाई कर दी, जी, मिट्टी बिल्कुल। डाल दी, ताकि बारिश ना आ सके। इस किस्म की छत के ऊपर जब लोड डालेंगे तो ज़ाहिर बात है कोलैप्स करेगी। जी, लेकिन बिल्कुल। इसका एक सॉल्यूशन है, उसके लिए गवर्नमेंट सॉल्यूशन दे रखा है। दे टॉक अबाउट अ पर्सन जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर, ये टाइटल स्ट्रक्चरल जी। इंजीनियर, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक शोबा है, हुँ, हुँ। जिसमें आप स्पेशलाइज करते हैं लोड कैलकुलेशन। जी। तो अगर आपने कोई ऐसी छत के ऊपर, ये जो इस टाइप की छत है, विच इज़ टियर वाली छत है, इसके ऊपर मंजिल आप तामीर नहीं कर सकते इन जी, फर्स्ट बिल्कुल। प्लेस। इट्स नॉट रेकमेंड। अगर करनी भी है तो यू नीड टू एंगेज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, जो बताए कि इसकी जो वॉल्स हैं वो उसका वेट सपोर्ट कर सकती हैं कि नहीं। जी, बिल्कुल। तो भाई वो तो हैं ही बड़े गिने चुने लोग, दे आर वेरी हाईली पेड एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं। जी। यू गॉट वेरी फ्यू पीपल आउट देयर इन द मार्केट, प्राइवेट या गवर्नमेंट में। तो विद दैट काइंड ऑफ सिनेरियो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर जी। आप क्या कहते हैं कि एक ठेकेदार को बुलाते हैं, जो कि बस चलता फिरता एक रूटीन में है, वो हुँ, उसको हुँ। ज़ाहिर बात है, कोई उसने पढ़ाई लिखाई तो ऐसे की नहीं है बिल्कुल कि वो ऐसे ही। समझे। तो एक बेचारा ठेकेदार है, और उसने वो एक दिहाई से वही ठेकेदार काम करते आ रहे हैं। एग्जैक्टली वो जी, बिल्कुल। बचपन से, कोई और फिर स्पेसिफिक जो हैं वो इंजीनियर्स तो नहीं हैं, कहीं भी राइट, नहीं है। ठीक है, तो वो कैपेबिलिटी तो उसमें नहीं है। जी। तो क्या कहा जी, उधर हो गया तो यहाँ पर भी हो हुँ, जाएगा, हुँ, और हुँ। आगे अल्लाह के हवाले। जी, बिल्कुल। और कुछ हो गया तो अल्लाह को तो यही मंजूर था। ये जुमले ये सुनने को चलता आ मिले। रहा है, जुमले और सुनने को ये मिलता है। जो चला जाता है दुनिया में, उसके लिए कहा जाता है कि बेहतर जगह पे जी, चला, तो बिल्कुल। क्या हम क्या दोजख में रह रहे हैं ऑलरेडी? जी, जो बिल्कुल। बेहतर जगह, अजीब किस्म की मतलब जुमले। बस दिल को बहलाने वाली हर बात ही सही है। बस हाँ, कि बस ये हुँ, हुँ, हुँ। तो कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल। ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में अपनी जगह है, बेशक। लेकिन एक चीज़ होती है प्रोबेबिलिटी। जी। आप सड़क पे खड़े हो जाएँ, किसी हाईवे पे खड़े हो जाएँ और गाड़ी हिट ना करे आपको, हुँ, 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 हुँ। तो ऐसा तो आपको अपनी सेफ्टी, अपनी सब कुछ तो आपने खुद ही हाँ, करना है सबसे प्रोबेबिलिटी यानी पहले, फिर चांसेस। आपने खुदा पे छोड़ना है कि अल्लाह ताला हमें अपनी हाँ, ज़ुबान में रखे। बिल्कुल आप कोशिश तो करें आप, जी। लेकिन आपको उसमें जो अपने आप को वहाँ खड़ा कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो हिट करेगी भाई। राइट। आप प्रोबेबिलिटी, द चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग, हुँ, वो तो आपके इख्तियार में है ना, आप सेफ्टी क एब्सोल्युटली। अब सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बेचारों के पास है ही कोई नहीं।
कोई मार्जिन ही नहीं है, जी गुंजाइश बिल्कुल। ही नहीं है, बेयर एसेंशियल्स हैं जिस पे वो रह रहे हैं। एंड यू एक्सपेक्ट कि उसमें सेफ्टी का फैक्टर होगा जी, वो एग्जिट डोर होगा और हम्म। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। जी बिल्कुल। वो अपना दिन गुजारने किसी तरह वही पॉसिबल है। जी बिल्कुल। तो उनके जिसको कहते हैं एम्पैथाइज करना, हम्म। उनके शूज में आके अपने आप को महसूस करना, हम्म। और फिर आप चीजें देखें तो आपको फिर कुछ चीजें और नजर आएंगी, जी बिल्कुल। ऊपर से बैठ के कुछ चीजें और नजर आती हम्म। हैं। तो दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन ये बेचारे वहाँ के लोग एटलीस्ट जो हैं दे आर गोइंग थ्रू। तो जी। हमें वो जो रियलिटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना, जी बिल्कुल। कि हम वो अपने ठोसने शुरू करते हैं कि भाई इस लेवल के स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास भी होने चाहिए, दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। जी बिल्कुल। उनके पास वो ऐसा पैसा ही नहीं है इतना कि अच्छे किस्म का मटेरियल ले सकें। बिल्कुल। आई मीन स्टील के अंदर मेटलर्जी अप्लाई होती है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल यस। वहाँ से गर्दाना जाता है, तो गटर के ढकने पिघला पिघला के तो चीज़ें बनी होती हैं। हम्म। तो आप उनसे उसमें स्ट्रेंथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा हो जाएगा, सबको सेफ्टी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। जी। इट्स नॉट पॉसिबल। हमेशा से सुना जाता है कोई भी सानिया होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, हम हुकूमत को ब्लेम कर देते हैं। सबसे आसान काम है ना, हम्म। किसी को पॉइंटिंग फिंगर्स इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग। नहीं, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है कि हम अपने बच्चों को जहाँ भेज रहे हैं, हम उसकी सेफ्टी के लिए सारे प्रिकॉशंस देखें कि ये जगह उसके लिए बेस्ट रहेगी, नहीं रहेगी। जैसे कि अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, सबसे पहले तो बात थी कि टीचर को देखना चाहिए था कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे ना बुलाऊँ। और अगर फैमिली प्रेशर था, क्योंकि कहीं सुनने में जी हाँ। जाता है जनाब कि टीचर को फ़ीस दे दी गई है, तो अब वो पढ़ाएगी। तो वो इस प्रेशर में भी शायद उन बच्चों को पढ़ा रही हो। तो ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी भी तो है कि हमारे बच्चे जहाँ जा रहे हैं, वो जगह उनके लिए सेफ़ है कि नहीं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें वो प्रेशर वेशर वाली बात में बात की है, यू बिकम सेल्फिश हुँ, फॉर योर हुँ। सर्वाइवल। ठीक है, उसको पैसे इकट्ठे करने हैं, एक जी, कोई बिल्कुल। XYZ की बात कर रहे हैं हुँ, हम। हुँ, हुँ। पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उसको इतना खर्चा चाहिए, हुँ, हुँ। उसमें वो 40 बंदे भी घुसा लेंगे, 30 बंदे भी घुसा लेंगे टू गेट द मनी टू सर्वाइव। क्या जी। करें? वो ये सोचेंगे सेफ्टी फैक्टर है कि नहीं, वो पेट भरों के काम है। जी। इफ़ यू हैव एनफ कि हाँ मेरे को गुंजाइश है यार, मैं आज 20 नहीं, आज मैं 10 भी कमा लूँ तो मेरा अगला दिन मैं 30 भी कर सकता हुँ, हुँ, हुँ। हूँ, वो गुंजाइश नहीं है भाई। जी, बिल्कुल। राइट? तो हुँ। उसको मार्जिन ही नहीं है कि वो उससे बाहर हट के कुछ चीज़ें सोच ले। वो कहते हैं ना जो उसमें साइकोलॉजी में है, मास्लोज़ यस। हायरार्की ऑफ नीड्स। हुँ, हुँ। तो बेसिक नेसेसिटी को लोएस्ट लेवल पे है उस पिरामिड के। बिल्कुल। राइट? तो वो आपको जब वो नीड्स पूरी हो जाएँगी, देन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। आहिस्ता, आहिस्ता, हुँ, आहिस्ता हुँ, फिर हुँ, आप वो हुँ। सोसाइटी में आपको दूसरी ख्वाहिशात, एसोसिएशन में क्लब का हिस्सा बन जाऊँ, मैं उसका बन जाऊँ, ये चीज़ें पेट भरने के बाद चीज़ें ज़हन में आती हैं। राइट। तो वो उस चक्कर, रोटी के चक्कर से, इस तरह कह लें इन शॉर्ट, रोटी के चक्कर से बाहर नहीं आता हुँ, भाई। हुँ, हुँ। तो वो कहाँ से सोचेगा? तो गवर्नमेंट कोई स्ट्रक्चर कायम नहीं कर रहा, कोई अदारा कायम नहीं कर रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं या अदारे हैं और वो अपना काम सही से अदा नहीं कर रहे? नेटवर्क सारा है आपका, हुँ। इदारे सारे हैं, एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। और इसमें शायद हम लोगों का माल नहीं, उस अंग्रेज़ जो सिस्टम में दे गया है, वी आर यूजिंग दैट हुँ, सिस्टम। हुँ, हुँ। बिल्डिंग कोड्स हैं, देयर इज़ एवरीथिंग, राइट? नक्शा आपको पास करना पड़ता है, फिर आप कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जैसे मैंने जी। पहले कहा कि फर्दर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसकी आपको उसकी स्ट्रक्चरल एश्योरेंस लेनी पड़ती है, वो सस्टेन कर सकता है या नहीं। ठीक है। लेकिन यहाँ इस केस में वो इतनी दूर नहीं जा सकते, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। इंस्पेक्टर्स यहाँ आते हैं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई एडिशन कर रहे हैं बिल्डिंग में, एक और स्टोरी डाल रहे हैं और व्हाटएवर हुँ, हुँ, कंस्ट्रक्शन, हुँ। दे डू विजिट, दे कीप अ वॉच। वो आके खड़ा हो जाए, क्या कर रहे हो मुझे बताओ। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन उससे आगे नहीं जाते राइट। वो अपना बस हिस्सा लेके और वो चले जाते हैं वहाँ पे। जी, बिल्कुल। तो अब वो जो शख्स जो ये ड्यूटी कर रहा है भाई, उसके भी कोई मॉरल वैल्यूज़ हैं कि मैं मुझे तनख्वाह किस बात की मिल रही है। राइट। बस गवर्नमेंट इसमें कितना कसूर है गवर्नमेंट हुँ, का? हुँ। तो गवर्नमेंट के पास सिस्टम है, उसके बंदे हैं जो जा रहे हैं, जिनको तनख्वाहें मिलती है, लेकिन तनख्वाह से उनका पेट नहीं भरता और वो फिर बददियानती करते हैं अपने काम के साथ, जी, बिल्कुल। और जिसकी वजह से फिर ये नुकसानात होते हैं। और इसके अलावा 2026 के फ्रॉम जनवरी टू नाउ हुँ, हुँ। जो देखे कि छत गिरने के वाक़यात कितने हो गए हैं सो फार, तो इसको मिला के 19 है, 19 सॉरी सो आपको सर, फार। मैं एक और ऐड करती हूँ। आज ही लाहौर का एक और भगवानपुरे के इलाके में स्कूल की इमारत की छत गिर गई है, जहाँ पे 2 बच्चे अगेन अच्छा, जाँ बहक हो गए हैं अरे! और 5 से 6 ज़ख्मी थे। वहाँ पे समर कैंप चल रहा था। तो अगर अगेन इसको दोहराया जाए तो ये 20 वाक़या हो 20 हो गए। जाते हैं, जी, ठीक है? बिल्कुल। तो ये वाक़ये होते रहते हैं। नाउ ये जो काउंट है ना, हुँ, हुँ। 19 which I am making it 20 now या with your information, जो ये काउंट है ये अंग्रेजी अखबारों के में हुँ, हुँ, हुँ। रिपोर्टेड है, उर्दू अखबारों में जो रिपोर्टेड है वो इसमें शामिल नहीं है, ठीक है? लेकिन जहाँ ये सिचुएशन होती है जहाँ बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, दैट बिकम्स ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। इससे 2-3 चीज़ें क्रिएट होती हैं। जी। एक ये है कि इस बच्चा मासूम होता है, तो जो बच्चा है मासूम, आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं,
किसी और का बच्चा है, दे ऑल द सेम। इनकी कोई किसी क्लास को बिलोंगिंग नहीं है, इनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी से कोई एसोसिएशन नहीं है, इस पे कोई और नेगेटिव चीज़ों में नहीं है, मासूम है बच्चा, राइट? जी, सो दे आर, इनका जो दुख है, इनकी जो खुशियाँ हैं, वो सब फील कर बिल्कुल। सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सोशली झटका लगता है आदमी को। हुँ, हुँ, हुँ। झटका ये लगता है, नज़र आता है कि यार ये तो स्टेट का कुछ फेलियर हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। नज़र ये आता है कि सोसाइटी कोलैप्स हो रही है। हुँ, हुँ। नज़र ये आता है कि यहाँ कोई नेग्लिजेंस हो रही है। तो ये इस तरह की घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं बिल्कुल। और ये फिर एक पूरे मुल्क का इश्यू बन जाता है। हुँ, इट्स हुँ। बिकम्स अ नेशनल न्यूज़। यू कांट इग्नोर दैट, नोबडी कैन इग्नोर दैट, जी। क्योंकि बच्चों से आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स का भी एक और परेशानी बन गई है कि पहले तो पेरेंट्स जब किसी स्कूल में जाते थे अपने या किसी ट्यूशन में या प्राइवेट इदारे में जाते थे, ये मैं अपर लेवल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो बच्चे के लिए देखते थे कि हमारे बच्चे को किस किस्म की एजुकेशन वहाँ मिलेगी, वहाँ टीचर का क्या म्यार है या सब कुछ। तो क्या अब आपको नहीं लगता कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है, जो कि वो भी पेरेंट्स पे आपको लगता है पेरेंट्स अदा करेंगे कि वो देखें अब बिल्डिंग का क्या म्यार है, क्या मेरा बच्चा इस छत के नीचे महफूज भी रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जहाँ हम गवर्नमेंट को सेव कर रहे हैं, वहाँ हमें गवर्नमेंट से ये भी तो पूछना चाहिए ना कि आखिर अब ये चीज़ें भी एक नॉर्मल पर्सन को देखनी पड़ेगी। क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती? अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्डाइज़ेशन। हुँ, हुँ। स्टैंडर्डाइज़ करते थे। अगर आप मैकेनिक हैं तो आपको एक सर्टेन इम्तिहान पास करना है, वो अथॉरिटी आपको एक सर्टिफ़िकेट जारी कर देगी हुँ, कि हाँ, हुँ। इसको ये सारी चीज़ें उसको आती हैं और वो एक हर काम तसल्लीबख्श कर सकता है। जी। इस इलेक्ट्रिशियन है, वो भी अगेन एक सर्टिफ़िकेशन होगी, वो करेगा। जिस तरह का आपने सुन रखा है कि बाहर लोग जाके डॉक्टरी का इम्तिहान पास करते हैं। पहले यूएसए में होता होगा, अब प्लैब का इम्तिहान होता है, जो भी है। उसके ज़रिए आप एक स्टैंडर्डाइज़ेशन, एक कागज़ हासिल करते हैं, हाँ, ये बाकी सबके साथ उसी म्यार पे, उसी स्टैंडर्ड पे। तो इफ़ यू डू दिस स्टैंडर्डाइजेशन फॉर टीचर्स एज़ हुँ, वेल, हुँ, अगर हुँ। वहाँ एक उनका भी एक इम्तिहान हो, उसको पास करने के बाद आप टीचर कहलाने के लायक हो, तो वो हो जाए, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा। वो जी। मेयार तकरीबन बराबर आ जाएगा। इंसान तो बराबर नहीं होते, जी, लेकिन वो बिल्कुल। मेयार हुँ, यू हुँ, विल बी हुँ। क्लोज़र टू अ सर्टेन लेवल। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो किया जा सकता है उस बारे में और सोचा जा सकता है और उसी से फिर चीज़ें स्टैंडर्डाइज़ हो सकती हैं। तो उसमें वेरिएशन बहुत कम आएगा कि एक कान्हे का टीचर है और एक लाहौर का टीचर है, उनमें कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हुँ, होगा, हुँ, हुँ। उन्होंने अगर इम्तिहान पास किया हुआ है। तो डिलीवरी विल बी वेरी मच क्लोज़। जी, तो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड वी कैन थिंक अबाउट टू ठीक है। स्टैंडर्डाइज़ एवरीथिंग। हुँ, हुँ, हुँ। कि अब ठेके इसी तरह ठेकेदार भी इस ज़ुमरे में आ जाएगा। जी, बिल्कुल। उसको भी कोई क्वालीफ़ाई करना पड़ेगा टू बिकम अ क्लास ऑफ अ ठेकेदार, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो उसमें अगर कुछ तालीम हासिल करनी पड़ेगी, उसको बुनियादी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, हुँ, हुँ। तो उससे फिर खतरात जो हैं कम हो जाएँगे। जी। उसको शऊर आ जाएगा, इस तरह कह लें आप। ठीक है? जी, बिल्कुल ऐसे ही। या बहुत शुक्रिया जाफ़र साहब आपका। बहुत सी नन्ही जानें जा चुकी हुई हैं, बहुत से घर खुशियों से महरूम हो चुके हुए हैं, बहुत से ख्वाब टूट चुके हुए हैं। हम सिर्फ़ सब्र की दुआ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।